वेलकम दोस्तों। आज आप यूट्यूब हम लोग कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फर्स्ट है नेस्टिंग ऑफ अ लिस्ट हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट L1 इक्वस टू 1 2 3 लिखा है हमने, L2 इक्वस टू ABC। तो नेस्टिंग करने के लिए हमें इंसर्ट मेथड पे जाना पड़ेगा। L1 डॉट इंसर्ट लिखा और 3 L2 कर दिया। जो 3 लोकेशन पे है, इसमें आर्ग्यूमेंट 3 एक पोजीशन है, उस पर 3 इंडेक्स है, मतलब पोजीशन जो भी लोकेशन बोलते हो, उसमें L2 इंसर्ट करना है। तो प्रिंट L1 करेंगे तो हम यहाँ से तो 1 2 3 तो ये पहले प्रिंट होंगे, उसके बाद ABC 1 2 3 इसलिए प्रिंट होंगे क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है। 0 1 2 थर्ड में हमने डाला था L2, तो थर्ड में आ गया हमारा L2। जो L2 एक लिस्ट थी वो आ गई। अब यहाँ से हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये लिस्ट की नेस्टिंग हो रखी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रखी है हमने, तो उससे हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंट वो किस मेथड से होता है कि प्रिंट L1 थर्ड लोकेशन का 0 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स का 0 एलिमेंट, मतलब 0th एलिमेंट वो है हमारा A। क्योंकि यहाँ से भी स्टार्टिंग लिस्ट की स्टार्टिंग 0 से ही होती है हमेशा। तो 1 2 3 फिर 0 0 1 2, थर्ड में 0 1 2। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट दोगे आप वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं डिलीशन। हम डिलीट भी कर सकते हैं लिस्ट में से। L1 इक्वस टू 1 2 3 4 एक की बनाई हमने, ये पॉप मेथड से होता है। पॉप मेथड एक्चुअली हमने स्टैक में पढ़ा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर में। पॉप मेथड किसी एलिमेंट को पॉप आउट करता है, उसी जिस लिस्ट में है या किसी भी स्टैक में है, तो उस एलिमेंट को पॉप आउट करता है। तो एक तो हमारे पास मेथड है की इक्वस टू L1 डॉट पॉप। पॉप में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि ना डाल सकते हैं, इसमें लिस्ट में डाल सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स मांगता है फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग चलता है, तो इंडेक्सिंग लास्ट वाला एलिमेंट इसको पॉप कर देगा। प्रिंट की करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसी एक मेथड हमारे पास है डेल। डेल से भी हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे L1 डॉट डिलीट डेल, टूथ लोकेशन में जो है वो डिलीट हो जाएगा, चाहे 0 1 2। तो प्रिंट यहाँ से हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1, तो आ जाएगा हमारे पास 1 0 1 2 2 4। तो 1 2 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और पॉप मेथड हम अगर यहाँ पर 1 डाल देते हैं, तो पॉप 1 1 में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। तो ये है डिलीशन ऑफ लिस्ट। अब आते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। It provides much more short syntax for creating a new list based on values of an existing list। मतलब हमें और अच्छा बना देता है हमारे सिंटैक्स को। जो बड़ा सिंटैक्स बन रहा है ना, उसको और छोटा कर देता है। जैसे देखो L1 इक्वस टू आई फॉर आई इन रेंज 0 से 11 तक। इफ़ आई मॉड 2 इज इक्वस टू 0, ये हमने कंडीशन भी यहीं डाल दी। और प्रिंट L1 करेंगे यहाँ से, तो 0 2 4 6 8 10 जो भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं और 0 आ रहा है, डिवाइड होने से जो भी डिवाइड टोटली डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से, 0 से 11 तक एलिमेंट्स वो प्रिंट कराओ। तो 0 0 से 0 2 4 6 8 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी लिस्ट में हम और मेथड्स पढ़ते हैं। पॉप पढ़ लिया हमने, इंसर्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं। और फंक्शंस हैं, मैक्सिमम मिनिमम। हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है कौन सा है, फंक्शन हम लगा देंगे, और मिनिमम निकालने तो मिनिमम फंक्शन लगा देंगे। तो ये था लिस्ट में। अब हम आते हैं टपल में। टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इट इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने पहले पढ़ा था, तो ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इट कैन स्टोर n नंबर ऑफ वैल्यूज एंड n टाइप्स ऑफ वैल्यूज। मतलब लिस्ट में जैसे हमने बोला था, इट कैन स्टोर n नंबर ऑफ वैल्यूज एंड n टाइप्स ऑफ वैल्यूज। और इट हैज़ एन ऑर्डर सीक्वेंस। ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस में चलता है सीधे। जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो ये सीधे सीक्वेंस में चलता है। अनऑर्डर्ड हमें प्रिंट करके नहीं देता है। तो कैसे बनाते हैं टपल को, लिखिए T1 इज इक्वस टू 1 2 3 4 प्रिंट टाइप ऑफ T1। तो क्लास टपल दे देगा, क्योंकि हमने
टपल बना रखा है, एक कर्ली स्मॉल ब्रैकेट में चलता है और हेल एलिमेंट के बाद कॉमा कॉमा लगता है। इसमें n टाइप्स ऑफ वैल्यू, n नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं मेनली। अब आप पूछोगे हमसे कि टपल और लिस्ट का क्या काम है, फिर लिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें हम अपना जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं, इसको हम दूसरे के थ्रू, मतलब हम इसमें अपडेट नहीं कर सकते, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसमें अपडेट नहीं कर सकते। हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम, हमारी वैल्यूज़ दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लिस्ट में हम बाहर से भी, लिस्ट के बाहर जाएंगे तो उसमें एक्सेस कर देंगे, पर इसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पहले से जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सिक्योर हैं। जैसे हमारे मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स आते हैं हमारे, वो एक टपल की फॉर्म में आते हैं, क्यों, हम चेंज नहीं कर सकते हम उनसे, ये हम टपल की फॉर्म में रख सकते हैं अपने मार्क्स। अब इसमें हम मेनली 4 मेथड पढ़ते हैं टपल में। टाइप, एक तो टाइप बता दिया मैंने, काउंट, स्लाइस एंड इंडेक्स, 4 मेथड्स पे चलता है बस। T1 इक्वल्स टू हमने बनाया 1 2 3 4 ABCD नाम का हमने टपल बना दिया, और हमने कहा T1 डॉट काउंट 2, 2 कहाँ पर है उसको काउंट करना है, 2 0 1, 1 लोकेशन पे है, 1 हमें प्रिंट करके दे देगा। अब स्लाइसिंग देखिए, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट 0:3, तो हमने स्लाइसिंग कर दिया। स्लाइस करने से हमारा 0 से 3 जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे, 0 1 2 तक, 3 क्योंकि आगे एक्सेस हो जाएगा, 3 तक ही देगा ये, तो 0 1 2 में हमारे एलिमेंट आ गए हैं। अब देखिए हमें एम्प्टी टपल बनाना है, एम्प्टी टपल कोई बात नहीं, बन जाएगा। T1 इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए और लिख देंगे प्रिंट, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको मेनली, हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको, हम और बेहतर लैंग्वेज में बोले तो पैरेंथेसिस बोलते हैं। प्रिंट टाइप T1 करेंगे तो क्लास टपल आ जाएगा, चलो ये भी ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट टपल बनाना है, तो सिंगल एलिमेंट टपल बनाने के लिए T1 इज इक्वल्स टू 1 और कॉमा करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी दे दो आप, ए कॉमा करना पड़ेगा, क्योंकि खाली आप ए लिखोगे तो ये बता देगा स्ट्रिंग, और खाली 1 लिखोगे, 1 जैसे हमने नीचे लिखा है 1, तो ये क्लास INT दे देगा, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है 1। कॉमा लगाने से वो टपल बन जाएगा, सिंगल एलिमेंट ऐसे बनता है। चलो ये तो बात होगी। अब टपल हमने कहा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज करने के लिए हमें टपल का टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। इंडेक्स, एक इंडेक्स पे बात चली थी हमारी पहले, 4 टाइप्स पे चलता है, तो इंडेक्स ऐसे काम करता है। हमने लिखा T1 इज इक्वल टू 1 2 ABC, प्रिंट T1 डॉट इंडेक्स ए कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स में, 0 1 2, 2th इंडेक्स है तो 2 आंसर दे देगा। जो टपल है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, तो हमने लिखा T1 इज इक्वल टू 1 2 3 ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। अब हमने लिख दिया T1 4th में जो लोकेशन है 0 1 2 3 4th में है, उसको कैपिटल बी बनाना है, तो ये एरर थ्रोन कर देगा डायरेक्टली, क्योंकि हम इसमें नो आर्ग्यूमेंट असाइन कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, आर्ग्यूमेंट हम असाइन नहीं कर सकते कुछ भी, तो हमें टाइप कन्वर्जन कर देना पड़ेगा। लिस्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, हम लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ T1 जो है हमारा लिस्ट बन जाएगा और L1 में स्टोर हो जाएगा। L1 4 B करेंगे तो प्रिंट L1 करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 ABC, B कैपिटल आ गया। देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, जो मार्क्स आए मेरे, मेनली मान लेता हूँ मैं कि आए थे 90 92 93 और यहाँ आगे 68। ये मार्क्स मेरे गलत प्रिंट हो गए थे, क्योंकि मान लीजिए मेरा जो चेकिंग हुई थी वो गलत फॉर्म में हो गई थी, तो 68 मैंने रीचेक कराई अपनी कॉपी, रीचेक कराने के बाद मेरे मार्क्स बदल गए, 68 से 90 में पहुंच गए। तो इस अब टपल तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसको बदलने के लिए हमने लगाया L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ T1। मेरे जो मार्क्स थे उसको यहाँ डाल देंगे हम,
L1 0 1 2 3 थर्ड 0 1 2 3 थर्ड लोकेशन में जो है हमारा वो बन जाए 90। L1 तो मेरा आंसर आ जाएगा 90 92 93 90। ये टपल था पहले, अब ये लिस्ट बन चुका है। अब इसको फिर से टपल बनाना है क्योंकि स्टोर करना है हमने अपना सिक्योर डेटा। कोई बात नहीं, L1 इज इक्वस टू T1, अब फिर बना देंगे T1 इज इक्वस टू टपल ऑफ L1। ये टपल बना देगा, प्रिंट T1 करेंगे तो हमारा अब आंसर आ जाएगा 90 92 93 और 90। ये टपल की फॉर्म में दे देगा हमें आंसर। ऐसे हम टपल को यूज़ कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। मेनली माने जाना लिस्ट से अच्छा हमारा टपल चलता है, बहुत जगह टपल हम यूज़ करते हैं। तो टपल में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये टपल था, हम स्ट्रिंग का भी टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ उसका टाइप कन्वर्जन करके फिर उसी फॉर्म में उसको रख देंगे। जैसे हमने टपल से लिस्ट बनाया, लिस्ट से फिर टपल को बना दिया ऐसे असाइन करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग को बदल सकते हैं लिस्ट में, फिर बदल सकते हैं स्ट्रिंग में। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं। तो टपल में इतना ही है आज। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।